दोस्तों मार्केट के लिए दो बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, जिसके चलते मंडे के दिन मार्केट के अंदर आपको काफी अच्छे मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं गवर्नमेंट को इस बार जो डायरेक्ट टैक्स से अमाउंट कलेक्ट हुआ है वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में लगभग 35.46% तक यहां पर बढ़ चुका है। यानी कि गवर्नमेंट की इनकम यहां पर काफी तेजी से बढ़ी है, जिसका एक सीधा पॉजिटिव इंपैक्ट हमें मार्केट के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो आप देख पाएंगे डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो कि 35.46% से इस साल बढ़ चुका है और इसी के चलते गवर्नमेंट को लगभग 6.48 लाख करोड़ रुपए का यहां पर रेवेन्यू जनरेट हुआ है। तो अगर लास्ट ईयर की बात करी जाए तो लास्ट ईयर यही रेवेन्यू बहुत कम था। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन नेट ऑफ रिफंड्स स्टेड एट रुपीज 5.29 लाख करोड़ विच इज 13.17% हायर देन द नेट कलेक्शन फॉर द करस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ लास्ट ईयर। तो अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट के लिए काफी पॉजिटिव न्यूज आते हुए देखने को मिल रही है। और इसी बीच अगर सेकेंड अपडेट को देखें तो शिरीष वुड्स की तरफ से भी जो यहाँ पर सबसे पहले जो यहाँ पर इंडियन स्टॉक मार्केट को लेकर यहाँ पर जो टारगेट दिए गए थे 14,500 रुपए के 14,500 रुपए के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करता है तभी यहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट करने का सोचेंगे। तो यहाँ पर अब उन्होंने अपने जो इस रेटिंग को चेंज कर दिया है। आप देख सकते हैं हाइक अलोकेशन बाय 2%। तो यहाँ पर 2% से उन्होंने अपने यहाँ पर जो टारगेट है उसे यहाँ पर बढ़ा दिया है। तो काफी पॉजिटिव न्यूज हमें आते हुए देखने को मिल रही है शिरीष वुड की तरफ से भी, जिसके चलते भी आपको मार्केट में काफी अच्छे मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। बात करें कि मार्केट में अगर तेजी आती है तो किस सेक्टर के ऊपर आपको सबसे ज्यादा फोकस रखना है। तो अगर हम कल के दिन के लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो यूएसए के बाजार में अगर नैस्डैक को अगर आप देखेंगे तो कल के दिन हमें नैस्डैक के अंदर लगभग 2 से 2.25% की शानदार तेजी देखने को मिल रही है। वही यूएसए के बाजार में जो हमारी इंडियन कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है, यानी कि सबसे पहले आप देख पाएंगे विप्रो लिमिटेड, जिसे विप्रो एडीआर के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। वहां पर अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें लगभग 0.25% की शानदार तेजी देखने को मिली है। और वहीं अगर इन्फोसिस की बात करी जाए तो वहां पर भी हमें लगभग 0.3% की शानदार तेजी देखने को मिल रही है। तो आईटी सेक्टर के अंदर काफी अच्छे मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं। उस तेजी के पीछे की एक्चुअल वजह जानने की कोशिश करें तो जब भी कोई सा भी क्वार्टर एंड होने को आता है और यहाँ पर अब जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पर सितंबर का मंथ स्टार्ट हो चुका है और अक्टूबर के फर्स्ट वीक से ही हमें आईटी स्टॉक्स के रिजल्ट आते हुए देखने को मिलेंगे। तो रिजल्ट के पहले हमें आईटी स्टॉक्स के अंदर काफ़ी अच्छी खरीदारी देखने को मिलती है और ये शेयर्स काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी बनाकर देते हैं। लाइक अगर हम इन्फोसिस की बात कर लें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी कि फ्राइडे के दिन हमें इन्फोसिस के अंदर भी लगभग 2 से 3.25% की शानदार तेजी देखने को मिल चुकी है। अगर आप पिछले पूरे लास्ट वीक को देखेंगे तो ऑलमोस्ट 4% के रिटर्न से इन्फोसिस का शेयर अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे चुका है। तो यदि आपने इन्फोसिस के अंदर खरीदारी कर रखी है तो 1750 रुपए तक के टारगेट आप इस शेयर्स के अंदर लेकर चल सकते हैं और यहां पर अपनी पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। बात करें विप्रो लिमिटेड की तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि आईटी स्टॉक्स के अंदर काफी अच्छे मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें विप्रो के अंदर भी 1% के पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिले हैं। वहीं अगर आप लास्ट वीक की परफॉर्मेंस चेक करेंगे विप्रो की तो वहां पर भी हमें लगभग 2 से 3.25% की शानदार तेजी देखने को मिली है। विप्रो के अंदर भी आप लगभग 430 रुपए तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में लेकर चल सकते हैं और 400 रुपए के स्टॉप लॉस को ध्यान में रख सकते हैं। अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो डेफिनेटली ये शेयर्स आपको काफी अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकता है। अगर आपने इस शेयर्स के अंदर 500 रुपए माफ करिएगा, अगर आपने शेयर्स के अंदर 500 रुपए, 600 रुपए या फिर 700 रुपए के लेवल से भी खरीदारी कर रखी तो ये शेयर लॉस में स्केयर ऑफ करने वाला बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हुए चल सकते हैं। बात कर लेते हैं अनदर आईटी स्टॉक्स कंपनी के बारे में जिसका नाम है टीसीएस, जहां पर हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1.5% के अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं और टीसीएस के भी विद इन 1 मंथ 3500 रुपए तक के टारगेट निकल कर आ रहे हैं। तो यदि आपने टीसीएस के अंदर भी खरीदारी कर रखी है 3000 रुपए के स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए 3500 रुपए तक के टारगेट आप इस शेयर के अंदर भी लेकर चल सकते हैं। वो बात कर लेते हैं अनदर आईटी स्टॉक्स कंपनी के बारे में जिसका नाम है एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जहां पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 2% के अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल चुके हैं। एचसीएल टेक के लिए भी 1000 रुपए का रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और 920 रुपए के लेवल्स पर शेयर्स काफी टाइम हमें सस्टेन करते हुए देखने को मिला है, जिसके चलते यहां पर भी आप अगर पोजीशंस बना रखी है तो अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हुए चल सकते हैं। तो आईटी स्टॉक्स
आने वाले एक मंथ के लिए आप एक स्विंग ट्रेडिंग के रूप में अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हुए चल सकते हैं। ये शेयर्स काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आपको फ्यूचर में बनाकर दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मार्केट से जुड़ी कुछ और अपडेट्स के बारे में। तो आज ही के दिन एक और बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस में अगेन हमें काफ़ी बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्रूड ऑयल के प्राइसेस में लगभग हमें 4% की तेजी देखने को मिली, यानी कि जो क्रूड ऑयल और ब्रेंट ऑयल के प्राइसेस थे जो कि लगभग हमें $86 पर बैरल तक जाते हुए देखने को मिल रहे थे, उसमें काफ़ी बड़ा उछाल आते हुए हमें देखने को मिला और वो लगभग $92 पर बैरल पर हमें क्लोज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इस तेजी के पीछे की वजह जानने की कोशिश करें तो मार्केट के अंदर अभी सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बना हुआ है रेट हाइक को लेकर, और साथ ही साथ चाइना के अंदर जो कोविड-19 के केसेस कंटिन्यूसली तेजी से बढ़ रहे हैं उसको लेकर मार्केट के अंदर काफी ज्यादा क्वेश्चंस बना हुआ है। और इसी कारण से जो हमें यहाँ पर क्रूड ऑयल के प्राइसेस है वो अगेन इंक्रीज होते हुए बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो यही एक न्यूज है जो कि मार्केट के ऊपर थोड़ा सा इंपैक्ट डाल सकती है, लेकिन अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस के अंदर अगेन गिरावट होती है तो वो मार्केट के लिए एक पॉजिटिव मूवमेंट हो सकता है। बात करें कि यदि आपने मार्केट में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो निफ्टी के क्या लेवल्स रहने वाले हैं। तो यदि आपने पोजीशंस बना रखी है तो यहां पर निफ्टी के अगर आप देखेंगे तो लास्ट वीक में हमें निफ्टी के अंदर लगभग 1 से लगभग 1.25% की शानदार तेजी देखने को मिली है। लगभग 240 पॉइंट का उछाल हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं 18,500 रुपये तक निफ्टी हमें जाते हुए देखने को मिल सकता है इस मंथ के एंड तक। और अगर यहाँ पर स्टॉप लॉस की बात करें तो यहाँ पर 17,000 रुपये का जो सपोर्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है निफ्टी के अंदर। मतलब 800 पॉइंट आप यहां पर लेकर चल सकते हैं, जहां पर निफ्टी के अंदर आपको काफ़ी अच्छे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपके साथ मैंने शेयर करी है। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ अगर